तो धीरे धीरे मैं हर एक पैटर्न आपको यहाँ से कन्वे करवा के ही भेजूं एग्जाम के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो देखो, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, तो नंबर्स के साथ थोड़ा खेलना है। हमने देखो नंबर सीरीज में भी बहुत से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, नंबर श्रृंखला के अंदर। तो उसका रेफरेंस भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर हम नंबर्स को ग्रेजुअली देखें तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करके भी कई बार सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान दें, 1 2 3 5 8, तो रियलाइज करते हैं ये चीज मैं पहले दो नंबर्स पे अप्लाई नहीं करूंगा। पहले दो नंबर्स का जोड़ देखो कितना होता है, 1 और 2 मिलके कितने बनते हैं, 3। ये देखो 3 गिवन है। फिर 2 और 3 मिलके कितने बनते हैं, 5। इसी तरह 3 और 5 मिलके कितने बनते हैं, 5 और 3 कितने हो गए, 8। इसी तरह 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13। तो मतलब कि जो भी आपका अगला नंबर है, जो भी नेक्स्ट नंबर जनरेट हो रहा है, वो लास्ट के क्या है, टू नंबर्स का, दो नंबर्स का क्या है, सम है या जोड़ है। ठीक है, दो नंबर्स का सम है। जैसे कि 8 और 5 13, और अगर हम इस चेन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो 13 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 21। फिर 21 और 13 कितना हो जाएगा, 36, 34 एंड सो ऑन। ऐसे ही सीक्वेंस बढ़ता रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 8 के बाद बताना था कौन सा नंबर आएगा, तो 8 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13। नॉर्मल सा नंबर सीरीज का केस भी बनता है ये आपका। अगला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। यहाँ पर भी सेम अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देखो कैसे, 4 7 15, 29 59, उसके बाद क्या है, 117 235, और उसके बाद का हमें नंबर फाइंड आउट करना है कौन सा होगा। अब देखो, मैंने आपको नंबर सीरीज के वक्त भी बोला था कि कभी भी छोटे नंबर्स को टारगेट मत करो, क्योंकि छोटे नंबर्स के थ्रू बहुत से लॉजिक निकल के आते हैं। डिफरेंस, मल्टीपल, कुड भी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। हमेशा बड़े नंबर्स को टारगेट करो। जैसे कि मैं 29 to 59 तक अप्रोच करता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, जब मैं 29 का डबल करूंगा, 29 का डबल कितना होगा, 58 58। अगर उसमें एक जोड़ दूंगा तभी 59 बनेगा। इसी तरह मैं 15 से 29 तक मूव करता हूँ। 15 का डबल करते हैं, 15 का डबल कितना हो गया, 30। अगर मैं उसमें एक कम करूंगा तभी 29 बन पाएगा। तो मतलब कि जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर का मल्टीपल तो है, प्रीवियस नंबर का क्या है, ट्वाइस तो है, बट उसमें एक बढ़ेगा या एक कम होगा, उसकी कंटिन्यूटी आपको देखनी होगी। जैसे 7 से 15 जा रहे हैं, कैसे, डबल करके एक ऐड करूंगा तभी होगा। देखो, +1 हुआ, फिर -1, फिर +1। अब यहां पर देखें तो क्या होना चाहिए, इंटू टू, 4 दूनी 8, -1 करेंगे तभी 7 आएगा। तो पैटर्न देखो, डबल तो होगा ही होगा। ये इसका ये डबल होगा, ठीक है, इसका ये डबल होगा, डबल तो होगा ही होगा। अब सीक्वेंस देखो, पहले -1 हुआ, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर क्या होगा, -1 होगा। अब इंटू टू करते हैं, 59 का इंटू टू करते हैं, कितना आ जाएगा, 118 में से एक कम करेंगे, 117 आएगा। फिर इंटू टू +1 करो, 117 का डबल कितना हो गया, 234। 234 में एक बढ़ाओगे तभी 235 बनेगा। अब आगे क्या होगा, 235 का डबल, 235 का डबल कितना हो गया, 470 हो गया। अब 470 में क्या करना होगा, एक कम करना पड़ेगा। क्यों, अब प्लस के बाद माइनस ही तो होगा। तो जब आप एक कम कर दोगे तो हमारे पास नंबर क्या जनरेट हो जाएगा, 469, जो कि हमारा ऑप्शन सी में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पर भी आप ग्रेजुअली अगर नंबर इंक्रीज होते तो आप फॉलो अप कर सकते थे। अब यहाँ पर हमारी एक बेसिक टर्म होती है प्राइम नंबर, तो क्रॉस चेक कर सकते हैं क्योंकि नंबर मुझे वही रियलाइज हो रहे हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं मैं साथ के साथ, कि क्या क्या थॉट्स आपके एग्जाम में आपको आएंगे आपके दिमाग में, कैसे हैंडल करना है। अब देखा जाए ये सारे के सारे प्राइम नंबर हो सकते थे, बट 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। देखो, 15 प्राइम नंबर में नहीं आता, मतलब कुछ और सोचना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप सामने बैठे हुए, अपोजिट में बैठे हुए नंबर्स के साथ भी आप अपना कनेक्शन बना सकते हो। कैसे, अगर मैं 7 का 15 के साथ कनेक्शन बनाऊं, देखो 7 के सामने 15 बैठा हुआ है, तो 7 का 15 से क्या कनेक्शन बना सकता हूँ, 7 का डबल करके एक ऐड कर दूं तो 15 बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब इस नंबर का मैंने डबल कर दिया 14, उसमें एक बढ़ा दिया तो 15। इसी तरह 5 के सामने क्या बैठा हुआ है, 11। अगर मैं वही चीज 5 में अप्लाई करूं, 5 का डबल करके एक बढ़ा दूं, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इसी तरह मुझे 3 के सामने 7 भी अवेलेबल है। देखो, 3 का डबल कर दिया 6 और एक बढ़ा दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसी तरह मुझे 2 के अपोजिट में बताना कौन आएगा, तो 2 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब हमारे पास नंबर्स कौन से हैं वो ध्यान दे। ये देखो, ये क्या है, 25, 289, ये 441, ये सारे क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, वर्ग है सारे के सारे। अब वो किस किस का स्क्वायर बन रहे हैं वो मैटर करेगा। जैसे मैं 25 की बात करता हूँ, अब 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 कैसे बना, इन दोनों नंबर्स को जोड़ के, 3 और 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इसी तरह 15 और 6 कितना हो गया, 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये 21 हो गया ना। देखो 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441, तो आपको वही तो नंबर अंदर की ओर गिवन है। इसी तरह इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 17, तो 17 का स्क्वायर क्या हो गया, 289 हो गया।
अब इसी तरह 12 और 13 कितने हो गए, दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 25, और अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625, जो कि हमें सी ऑप्शन में अवेलेबल है। देखो कितने सिंपल है। तो हमेशा ऐसी चीजों को टारगेट करो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई किया, अब यहाँ आके मैंने परफेक्ट स्क्वायर्स को आइडेंटिफाई किया। क्यूब्स भी हो सकते हैं, घन भी हो सकते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुड बी एनीथिंग। बस आपको थोड़ा अटेंटिव होके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पर है। हाँ देखो आई ना वही बात, ये 64 क्या है, 64 क्या है, ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। ठीक है, किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो यहाँ पर एक हल्की सी मिस्टेक हो सकती है, इधर आपका होना चाहिए 27, ये 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो क्या बन रहा है। अगर मैं 7 और 3 में डिफरेंस देखूं तो क्या होगा, 4 होगा, तो ही 4 का क्यूब यहाँ पर क्या कंसीडर किया गया है, 64 कंसीडर किया गया है। इसी तरह 11 और 8 में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर इस 3 का क्यूब कर दें, घन ले लें, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। देखो 27 आ रहा है। इसी तरह 4 और 5 में अगर डिफरेंस ले लें तो कितना आ जाएगा, 1, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, वो भी 1 ही होगा। इसी तरह हमें 8 और 2 में डिफरेंस देखना है। 8 में से 2 गया, कितना हो गया 6, फिर 6 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास 216। डी ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा एरर था, यहाँ 3 नहीं होना चाहिए था, 3 का क्यूब आना चाहिए था, क्या 27। यहाँ से आपके यहाँ पर करेक्शन है। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से ऑप्शन का रेफरेंस भी ले सकते थे, हर एक ऑप्शन में आपको क्यूब्स ही अवेलेबल है 319 को छोड़ के। बाकी देखो परफेक्ट क्यूब है, ये 5 का क्यूब हो गया, ये 6 का क्यूब हो गया, ये 7 का क्यूब हो गया। वहां से भी आप ऑप्शंस का रेफरेंस लेके भी सॉर्ट आउट कर सकते थे क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब आउटर नंबर है, देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की फिगर आएंगी, तो मैं आपको हर एक चीज कन्वे करवा दूंगा। ठीक है, बॉक्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बॉक्स वाली फिगर होती है, हम उसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे भी सही। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर है 63, 14, 30, और यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। अगर मैं 63 की बात करूं तो 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुना 9। इसी तरह 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुना 2। इसी तरह मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, 15 गुना 2। अब जो भी ये नंबर अंदर की तरफ बैठे हुए हैं ना, चाहे वो 30 है, चाहे वो 14 है, चाहे वो 63 है, वो बाहर बैठे हुए नंबर्स के मल्टीपल हैं। ठीक है, ये बाहर बैठे हुए मल्टीपल्स के क्या है, नंबर है। अब जैसे कि अगर मैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया, ये देखो। इसी तरह अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया, 14 हो गया, ये आपको गिवन है। इसी तरह मैं 7 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 63 आ गया। इसी तरह मुझे यहाँ पर 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। हर एक पेयर को उठा लो और मल्टीप्लाई करो। जब आप 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो 15 9 कितना होगा, 135। तो बी ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। अब देखो क्या हो रहा है। अब ये अगर नंबर की टारगेट करें, पहले सिंगल डिजिट नंबर थे, फिर एक 27 आ गया, इधर 38 आ गया, अब इधर भी कोई ना कोई बड़ा नंबर होगा। मतलब आप इनसे ये आइडिया लगा सकते हो कि जो ये छोटे नंबर्स हैं, इन्हीं को किसी ना किसी वे में कोरिलेट करते हुए एक बड़ा नंबर बनाया गया है 27। अब आपको 27 को पकड़ना है। ये 27 कैसे बना सकते हो आप, अगर मैं यहाँ पर इन तीनों नंबर्स में से इन दो नंबर्स को आपस में जोड़ दूं, देखो 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कितना आ गया 28। और उसमें जो हमारा पहला नंबर था, अगर वो मैं माइनस कर दूं तो कितना बनाया जा सकता है, 27। तो मतलब कि आपस में नंबर्स को घुमाना है, उनके साथ रिलेशन ऐसा बनाना है आपस में, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, कि आपको कोई ना कोई लॉजिक फॉलो करते हुए वो मिसिंग नंबर मिले। अब यही अप्रोच हम यहाँ पर भी लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। फिर हमें जो तीसरा नंबर है, जो ऊपर वाला फर्स्ट नंबर है, वो माइनस भी तो करना होगा, तो कितना आ गया, 38 आ गया। तो देखो 38 गिवन है। अब यहाँ से ही रिजल्ट क्या निकलेगा, 6 को हम पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 54 आ गया। अब 54 आने के बाद जो हमारा पहला नंबर है, वो उसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 51, जो कि हमें ए ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से ये वही चीज है। इन तीन नंबर, छोटे छोटे नंबर्स को यूज करते हुए एक बड़ा नंबर बनाया गया 50। अब देखो आप इनमें क्या ऐसा पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि आपके पास जो रिजल्ट है वो 50 निकल गया है। क्या रिजल्ट फॉलो कर सकते हो। अब अगर तो मैं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अगर तो मैं इन तीनों के तीनों नंबर्स को आपस में जोड़ दूं, ठीक है, इन तीनों नंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं, 4 तो और 2 6, और एक कितना हो गया 7। ठीक है, मैं 7 से 50 का रिलेशन क्या बना सकता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे नंबर्स अगर हम फिगर आउट करें तो ये क्या है, ये 50 नहीं है, ये 50 नहीं है, क्या है ये 49+1 है। 49 क्यों है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर मैं 65 को उठाऊं तो ये 65 नहीं है, ये 64+1 है। 64 मतलब ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। इसी तरह 170 भी क्या है, वो 170 नहीं है, वो 169+1 है, मतलब ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 है।
ठीक है। तो इसी तरह देखो, अगर मैं इन तीनों नंबर्स को आपस में जोड़ूं तो तीनों का सम कितना बना, 7 बना, और 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर दोगे तभी 50 बनेगा। देखो इसी तरह यहाँ पर अगर इन तीनों नंबर्स का जोड़ हम देखें, ठीक है, इन तीनों नंबर्स का जोड़ देखो कितना बन गया, 8 बन गया, और 8 का स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ दूं तो ही 65 बनेगा। तो यहां पर मैं ऐसा क्या नंबर एज्यूम करूं, ठीक है, जो ये तीनों मिलके सम कितना बना दे, 13 बनाएंगे, क्योंकि 13 का स्क्वायर करके 1 जोड़ोगे तभी 170 हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मतलब कि जो ऊपर नंबर्स गिवन है ना उनका सम 13 होना चाहिए। तो ये 5 है और ये 3 कितना हो गया, 8। 8 में हम यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तभी तीनों का सम कितना बनेगा, 13। तो हमारी जो मिसिंग टर्म है वो कौन सी है, जो पूरे के पूरे क्वेश्चन में सेम लॉजिक को फॉलो करवा रही है, तो वो हमारी मिसिंग टर्म जो होगी वो क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेसिक चीजों को टारगेट करो, स्क्वायर को, क्यूब को, ठीक है, प्राइम नंबर्स को, ये तो ऊपर ऊपर से दिख जाने चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीजों से ही हाई लेवल बनते हैं। सिंपल सी बात है। चलो जी, अब आगे टारगेट करते हैं, देखो क्या गिवन है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास नंबर क्या गिवन है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर 28 गिवन है, 5 गिवन है, 14 गिवन है, 7 गिवन है। मतलब के 7 का डबल कर दें तो 14 हमें अवेलेबल हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। बट इसी तरह फिर 16 का डबल करने पे 27 गिवन होना चाहिए, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। तो मतलब आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं और लॉजिक सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्या लॉजिक सोच सकते हो, अगर मैं सिर्फ पहली रो की बात करूं, ध्यान से समझना, अगर पहली रो की बात करूं तो 28 और 60 60 से मैं 48 बनाऊं, या तो मैं 28 और 68 48 को यूज करके 60 बनाऊं। एक तो ये पैटर्न है। तो कैसा रिलेशन बनाया जा सकता है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। अगर मैं 60 को स्प्लिट करूं तो मैं 60 को लिख सकता हूँ 20 into 3। ठीक है, मैंने 60 को लिखा 20 into 3। तो ये हुआ कैसे, ध्यान से समझना। अब यहां से 20 जनरेट करो, कहां से दिख सकता है, देखो अगर मैं 48 को 28 में से माइनस कर दूं, पहले नंबर को तीसरे नंबर के से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो कितना आ गया, 20 आ गया। और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 60 बनाया जा सकता है। तो ये मैंने पहली रो में हिट एंड ट्रायल लगाया। अब यही हिट एंड ट्रायल जो है हम अगली रो में भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये पहला नंबर था हमारा और ये तीसरा नंबर था। ठीक है, और जो उनका रिजल्ट आया उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करके ये हमारा दूसरा नंबर निकाल लिया। अब यहीं पर अप्रोच करते हैं, 5 को 7 से डिफरेंस ले लो, 7 में से 5 गया, कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6। तो देखो 6 गिवन है, जी बिल्कुल गिवन है, मतलब हमारा हिट एंड ट्रायल वैलिड हुआ। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, लॉजिकली यहाँ पर सोचना पड़ेगा। इसी तरह 14 और 27, पहले नंबर को दूसरे नंबर से माइनस कर दिया, सॉरी तीसरे नंबर से। ठीक है, तो कितना आ गया डिफरेंस, 13 आ गया। और 13 का हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, कितना आ गया, 39। जी बिल्कुल गिवन है, बहुत बढ़िया बात होगी, ये तो फिट बैठ गया लॉजिक। तो इसी तरह हम पहले नंबर को यहाँ पर तीसरे नंबर से माइनस कर देंगे, 16 में से 7 गया, कितना हो गया, 9 हो गया। और इसका 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा हमारे पास। तो आंसर भी गिवन है, देखो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। चलो अगला क्वेश्चन पे आओ। अब यहाँ पर तो हमें कॉलम वाइज सीखना होगा, क्यों, सिंगल डिजिट नंबर्स को यूज करते हुए एक बड़ा नंबर जनरेट किया गया, 5, 6 और 7 से 65 बनाया गया। अब 5, 6 और 7 से 65 कैसे बनाया जा सकता है। अब तीनों नंबर्स को आपस में कोरिलेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इन तीनों नंबर्स को किस तरह से कोरिलेट करूं कि मेरे पास जो रिजल्ट है तीनों का वो 65 आ जाए। तो 65 को एक बार स्प्लिट करके देखते हैं। 65 को हम क्या स्प्लिट कर सकते हैं, 13 into 5 ही लिखेंगे, और तो कोई इसका बनता ही नहीं है। अगर मैंने 65 के फैक्टर बनाए तो 13 into 5, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 65 बनेगा। तो यहाँ पर 5 तो है, तो फिर 13 कहाँ से आएगा, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये देखो होगी बात खत्म। ठीक है, तो हमने तीनों नंबर्स को किस तरह से कोरिलेट किया, जो आपका दूसरा और तीसरा नंबर है उनको आपस में जोड़ दिया। दूसरा और तीसरा नंबर कौन है, 6 और 7, आपस में जोड़ दिया। ठीक है, और जो फिर पहला नंबर है उसे बाद में उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब दूसरे तीसरे नंबर को जोड़ेंगे तो 13 आएंगे, फिर पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये चीज यहाँ अप्लाई करते हैं। 5 को 3 में ऐड करो, कितना हो गया, 8 हो गया। 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 को पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया। ये देखो, ठीक है, आपको रिजल्ट ये भी गिवन है, देखो 32। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या नंबर एक ऐसा जोड़ें कि दोनों के सम को मल्टीप्लाई करने के बाद, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारा क्या आ जाए, 45। अब इसे करने की टेक्निक बताता हूँ। लेट अस सपोज ये x है, मतलब कि दूसरा और तीसरा नंबर x + 4 मिलेंगे और बाद में उनको तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब हमारे पास वैल्यू 45 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर x + 4 की अगर बात करें तो 45/9, ये कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 5 - 4 कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलो यहाँ पर 1 को फिट करते हैं, अगर यहाँ पर 1 होता
तो दूसरे और तीसरे नंबर का जोड़ कितना हो गया? 5 हो गया। 5 को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 9 कितना हो गया? 45। मतलब रिजल्ट सेटिस्फाइड हो गया। ये क्रॉस चेक करने के तरीके होते हैं, ठीक है, कि जो आपको फिगर फाइंड आउट करनी है या जो नंबर फाइंड आउट करना है उसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ एक्स, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अब देखो, फिर से सिंगल डिजिट से एक बड़ा डिजिट बनाया गया। सिंगल डिजिट से क्या बनाया गया? एक बड़ा डिजिट। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो 21 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 7 या 21। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके तभी 21 बनाया जा सकता है। अब इसमें रिलेशन फिगर आउट करेंगे कि इसमें रिलेशन बना कैसे है। मतलब कि जो ये नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणांक है, या फिर 98 3 का गुणांक हुआ? जी तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें ऐसी क्या टेक्निक फॉलो हो सकती है कि आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या बन जाए? 21 बन जाए। अब इसी तरह 8 3 5 से 98 बन रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो, अगर हम एक काम करते हैं, 4 2 6 और एक 7, 7 हो गया, तीनों नंबर्स का सम कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके तो 21 आ रहा है। अब 3 कैसे आ रहा है? इन दोनों का जोड़ करके। बट ये कोई लॉजिक बनेगा नहीं। चेक करते हैं, तीनों का जोड़ 8 5 13 और 3 कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों का जोड़ कितना आ गया? 8 आ गया। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 128। नहीं, ये लॉजिक नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मिल गया, लॉजिक मिल गया। कैसे? ध्यान से देखना। अगर मैं इन नंबर्स का स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। इन तीनों का जोड़ देखो, 21 आ रहा है या नहीं आ रहा? 16 और 4 20 और 1 कितना हो गया? 21। इसी तरह 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। अब इन तीनों का जोड़ देखो कितना आ रहा है? 98 आना चाहिए। देखो, 9 4 13 और 5 कितना हो गया? 18। हासिल 1, 6 और 1 7, दोनों कितना है? जी बिल्कुल परफेक्ट बन बैठा हमारा ये। तो इसी तरह 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब तीनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है। तीनों को आपस में जोड़ेंगे मतलब 36 और 16 कितने हो गए? 52 हो गए। 52 में 49 जोड़ दो, 9 2 11, हासिल 1, 101 मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको कहीं ना कहीं रिलेशन बनाना होगा। नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। नंबर्स के साथ खेलना आता है, मिसिंग नंबर बहुत आसान लगेगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है तो इसे इग्नोर करते हैं। एक ही क्वेश्चन दो बार थोड़ा करेंगे, सेम ही है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वो गलती से हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है, रैंडम नंबर्स गिवन है, तो क्या कर सकते हैं। अब अगर आपने क्वांट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, त्रिकोणमिति आई थिंक पढ़ी ली होगी, भूतेश सर ने करवाई होगी आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, मुझे भी हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा है ट्रिपलेट क्या होते हैं। जैसे मेरे पास एक मोस्ट कॉमन ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ये 3 को अगर हम आधार मान लें, ठीक है, 4 को अगर हम लंब मान लें परपेंडिकुलर, तो जो कर्ण है हाइपोटेन्यूज है वो क्या आता है? 5, बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा, जैसे कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का जोड़ जो होगा वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया? 25, देखो 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो इसी तरह ये भी ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये भी ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। अगर आपको ध्यान में हो, जो हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, एक समकोण जो होता है, उसमें ये जो लेंथ होती है ना, ये सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज, कर्ण सबसे लंबी होती है, ठीक है। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इन तीनों में से हाइपोटेन्यूज किसको कंसीडर करेंगे हम? 13 को, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है। इसमें हाइपोटेन्यूज 17 हो गया, इसमें हाइपोटेन्यूज 14 25 हो गया, और इसमें हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 20। तो हमारे पास रिजल्ट देखो क्या कहता है। पहली रो में जो 13 का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, वो दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ठीक है। तो चेक करते हैं, 13 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं? जैसे ये हो गया 169, 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 प्लस 25, तो इन दोनों का जोड़ देखो 169 ही तो आ रहा है, तो ये और ये इक्वल हो गया। इसी तरह अगर हम देखेंगे 15 का स्क्वायर या और 8 का स्क्वायर, क्या हमारे पास 17 आता है, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 15 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। तो हमारे पास ये कितना हो गया? ये भी 289 आ रहा है, देखो बराबर हो गया ना। तो मतलब कि इसी तरह जो 25 का स्क्वायर है वो बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। 24 का स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? एक्स का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया 625 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 30 तक के तो स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। ये 576 हो गया।
तो जब आप इनका डिफरेंस लेंगे 49 आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो अगर यहाँ से स्क्वेयर हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो आंसर कितना आना चाहिए आपका 7 आना चाहिए। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। समझ में आया? तो एक बार देख लेते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया। ठीक है, कि अगर 576 में कितना जोड़े, 576 में 49 जोड़े, देखें 625 आता है, 9 6 15, ये 2, जी बिल्कुल आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर किया ऑप्शन नंबर 7। तो ये बहुत सी बातें होती हैं ध्यान में रखने वाली। तो किसी भी तरह से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। अब हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। अब 3 नंबर्स को किस तरह से कोरिलेट करें कि हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आए। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अगर मैं पहली रो में तीनों नंबर्स को आपस में जोड़ूं, देखो 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 और 8 कितना हो गया, तीनों का सम 17। दूसरी रो में आ जाओ, 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 और 4 कितना हो गया, ये भी 17 हो गया। मतलब कि तीनों के तीनों डिजिट्स का सम कितना आ रहा है हमारे पास 17 आ रहा है, रो वाइज। ठीक है, पंक्ति में तीनों नंबर्स का या अंकों का जोड़ कितना आ रहा है 17 आ रहा है, 17 आ रहा है। इसी तरह 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 में क्या नंबर जोड़ूं कि सम 17 बन जाए, तो 11 में जोड़ेंगे कितना 6 जोड़ेंगे तभी सम 17 होगा। तो हमारा ए ऑप्शन रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब ये देखो क्या चीजें गिवन है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, फिर क्या गिवन है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। क्योंकि मैंने बताया था जब भी स्क्वायर गिवन हो हमेशा उसका स्क्वायर रूट पक्का लेना है। ठीक है, हमेशा उसका स्क्वायर रूट पक्का लेना है। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, वर्गमूल कितना हो गया 1 हो गया, और तीनों का जोड़ कितना आ रहा है 6। इसी तरह 6 और 4 कितना हो गया 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया। अब इनका 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5, 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3, 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2, आपस में जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाना चाहिए हमारा 10, जो कि हमें बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहां कहीं भी आपको वर्ग दिखाई दे, स्क्वेयर्स अवेलेबल हों, उनका वर्गमूल या स्क्वायर रूट आपको पक्का लेना है। क्योंकि उनकी जो रूट वैल्यू आएगी, मूल वैल्यू आएगी, वर्गमूल हो या घनमूल हो, उन्हीं से ही नंबर्स में रिलेशन बना के मिसिंग नंबर फाइंड आउट किया जा सकता है। अब आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पर क्या अप्रोच लगाई जा रही है। अब हमें क्या गिवन है, रो वाइज भी देख सकते हो कॉलम वाइज भी। 6 और 8 से 12 कैसे कर सकते हो, दोनों को जोड़ के कितना आ गया 14, माइनस 2 कर दो तो 12 बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पर 11 और 6 कितना हो गया 17, माइनस 2 करके तो 15 आना चाहिए, बट यहाँ तो 5 गिवन है। मतलब आपको कुछ लॉजिक और लगाने पड़ेंगे अगर हम इन्हें रो वाइज सॉल्व करके देखें। ठीक है, तो रो वाइज सॉल्व करके देखते हैं। अब ध्यान देना कि हमें 6 और 11 से 25 कैसे बनाना है, 6 और 11 से 25 कैसे बनाना है। अब 25 की अगर बात करें, अगर हम स्प्लिट करें, 11 और 6 कितना हो गया 17। ठीक है, क्यों ना मैं एक काम करता हूं कि मैं 11 को डबल कर दूं, 11 दुना कितना हो गया 22 हो गया, और 22 में 3 जोड़ूंगा तभी 25 बनेगा, 22 में 3 जोड़ूंगा तभी 25 बनेगा। बट यहाँ पर नंबर क्या है 6 है, तो एक काम करते हैं 6 का आधा कर देते हैं, थोड़ा हाई लेवल में है। अगर मैं 6 का आधा करके और 11 का डबल करके आपस में जोड़ूं तो 6 का आधा कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 11 का डबल कितना हो गया 22 हो गया, तो देखो रिजल्ट आया 25। तो मतलब किसी भी वे में तोड़ मरोड़ सकते हो, ये कहीं ना कहीं हाई लेवल में बन जाता है फिर आपका। इसी तरह 8 का आधा कितना हो गया 4 हो गया, 6 का डबल कितना हो गया यहाँ पर 12 हो गया, तो देखो 12 और 4 कितना आ गया, रिजल्ट हमारे पास 16 आया। इसी तरह 12 का आधा कितना हो गया हमारे पास 6 आ गया, 5 का डबल कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, तो 10 और 6 दोनों का जोड़ कितना हो गया फिर से 16 हो गया। ठीक है, 10 और 6 दोनों का जोड़ कितना हो गया 16 हो गया। बट यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं अवेलेबल, यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था। अगर हम सेम अप्रोच लगा रहे हैं, या तो इधर एक होना चाहिए था, नहीं नहीं 6 ही ठीक है। ठीक है, तो 12 का आधा कितना हो गया 6 हो गया, और 5 का दुगना कितना हो गया 10, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए था 16, ना कि 6 गिवन होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा एरर आ गया ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर हमारे पास 16 होना चाहिए 6 नहीं होना चाहिए था। तो ए ऑप्शन हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर बना, क्योंकि पैटर्न सेम बनना चाहिए। अगर आपका लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है तो लॉजिकल वैल्यू निकल के आनी ही चाहिए किसी भी तरह से, बस आपको नंबर को आपस में घुमाना फिराना है। ठीक है, उस चीज के ऊपर होल्ड बना लिया ना, क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमें रिलेशन बनाया जा रहा है 15 8 31। अब ध्यान दीजिए, अगर हम रो वाइज यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, 15 में जब मैं 16 जोड़ूंगा तभी सम कितना बनना चाहिए 31 बनना चाहिए, यस और नो। 15 में 16 जोड़ेंगे तभी 31 बनेगा, बट 15 में क्या गिवन है 8 गिवन है, तो क्यों ना मैं 8 का दुगना कर दूं, हो गया देखो 16। 15 में जब मैं इस 16 को जोड़ूंगा तभी हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 31 आएगा। क्रॉस चेक करते हैं,
33 का अगर मैं डबल कर दूं तो कितना आ गया 66। ठीक है, अब इसे भूल जाओ। 22 और 66 सम कितना आता है 88। बिल्कुल सेटिस्फाई हुआ। तो मतलब कि यहाँ पर मुझे 16 का डबल करना होगा। 16 का डबल क्या आएगा 32। तो 32 में ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पर रखूं कि दोनों का जोड़ कितना आ जाए 68। तो 32 में क्या जोड़ेंगे 36 जोड़ेंगे तभी सम 68 बनेगा। ठीक है, या 68 में से 32 माइनस कर दो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 36, जो कि आपको ए ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से। अब इन छोटे छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर बनाया जा रहा है कितना 36। कितना बनाया जा रहा है 36। अब यहां से कोरिलेट कर सकते हैं, इधर जीरो है, इधर आसानी से निकलेगा। अब 4 और 3 को यूज करना है और 0 को यूज करना है 91 लाना है। छोटे छोटे नंबर से बड़ा नंबर निकालना है। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर नहीं क्यूब का रेफरेंस ले लेते हैं। 4 का क्यूब कितना हो गया घन 64 हो गया। 0 का क्यूब तो 0 ही रहेगा। और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो जब आप इन तीनों को आपस में जोड़ोगे देखो 91 बन रहा है। ऐसे ही इंस्टेंटली स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में। नंबर्स के ऊपर खेलो, उनके साथ होल्ड बनाओ। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। क्रॉस चेक कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो 9 4 13 और 1 कितना हो गया। ओ सॉरी, हमने तो क्यूब लेना है ना। तो 3 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 27। 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा। और 2 का क्यूब घन कितना होगा हमारे पास 8 होगा। तो तीनों का जोड़ देखो 36 बन रहा है। 27 और 1 28 और 8 कितना हो गया 36 हो गया। तो यहाँ पर 4 का क्यूब कितना हो गया 64 हो गया। 1 का क्यूब 1 ही होगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो 64 और 1 65 और 8 कितना हुआ हमारे पास तीनों का रिजल्ट 73, जो कि हमें सी ऑप्शन में गिवन है। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमें यहाँ पर 6 8 5 53। ठीक है, तो क्या गिवन है 6 8 5 और 53। अब इनको कोरिलेट करके हमने कोई और नंबर एक्स वाई जेड बनाना है। तो मतलब कि 6 8 5 से 53 कैसे बनाया जा सकता है, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं 6 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं और 5 उसमें बाद में जाके जोड़ दूं 53। देखो ऐसे मैंने 6 और 8 को आपस में गुणा कर दिया, कितना हो गया 48 हो गया। और उसी में ही ये तीसरा नंबर जोड़ दो। 48 में जब 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। अब यही अप्रोच यहाँ पर लगाओ। 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो गया। और इसी में आप अपना तीसरा नंबर जोड़ दो। 60 और 5 कितना हो गया 65 होना चाहिए। तो देखो आपको रिजल्ट भी 65 गिवन है। इसी तरह 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 में फिर ये तीसरा नंबर बाद में जोड़ दो। तीसरा नंबर जब बाद में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 120 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। बहुत सिंपल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो क्या अप्रोच लगाई जा सकती है। ठीक है, 51 17 62। ठीक है, 51 17 और 62। अब कोरिलेट अगर करें यहां पर भी देखो 64 है 32 है और बीच में छोटा नंबर है। ठीक है, बीच में क्या है छोटा नंबर है। अब ये थोड़ा सा हाई लेवल हो सकता है आपके लिए, ध्यान से समझना। हम 51 17 और 62 से क्या रिलेशन बनाएंगे। इसी तरह हम 64 30 और 32 में क्या रिलेशन बनाएंगे। तो अगर हम 30 को स्प्लिट करें तो 15 गुणा 2 30 बनता है, नो डाउट। बट एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर मैं यहाँ पर 5 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया। 5 एकम कितना हो गया 5 हो गया। और 12 और 5 कितना हो गया 17 हो गया। समझ में आया। अगली एग्जांपल में देखो 6 चौक कितना हो गया 24 हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 6 हो गया। 24 और 6 रिजल्ट कितना आया 30 आ गया। इसी तरह हम 35 और 43 को कोरिलेट करेंगे। 35 और 43 को कोरिलेट करेंगे, मिडल में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 15 आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 12 आ गया। और दोनों का जोड़ कितना आया 15 और 12 कितना आ गया 27, जो कि आपको डी ऑप्शन में गिवन है। बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के सेशन में के क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल के थे। ठीक है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लेवल के थे। और इसी लेवल के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। तो कोशिश पूरी करते रहना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। क्योंकि मिसिंग नंबर का एक ऐसा टॉपिक है, जैसे आपने अभी रियलाइज किया होगा, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं। तो मैं आपके उन पैटर्न्स को समझने में पूरी गाइडेंस करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा। प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जल्दी ही मिलेंगे और भी क्वेश्चंस के साथ। तब तक सेशन के साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।